Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss memory and its types. So let's start. Firstly, see the definition of memory. Memory is an essential component of microcomputer system. Students, memory एक essential component है microcomputer system का. It stores binary information और बाइनरी इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फॉर माइक्रोप्रोसेसर. मेमोरी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को स्टोर करती है माइक्रोप्रोसेसर के लिए. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइम और मेन मेमोरी. सेकेंड इज स्टोरेज और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. Today I will discuss prime or main memory. Firstly, see the definition of prime memory. This is the memory the microprocessor use in executing and storing the program. प्राइम मेमोरी ऐसा मेमोरी स्टोरेज जो माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और स्टोर कराने के लिए यूज करता है. This memory should be able to respond fast enough to keep up with the execution speed of microprocessor. ये जो प्राइम मेमोरी है इसकी स्पीड और इसका जो रिस्पॉन्स है वो माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड और उसके एग्जीक्यूशन के रिस्पॉन्स जितना ही होना चाहिए. दिस इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. प्राइम मेमोरी को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रीड राइट मेमोरी और रैम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सेकेंड इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. सो फर्स्टली डिस्कस द रीड राइट मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी. द माइक्रोप्रोसेसर कैन राइट और कैन रीड फ्रॉम दिस मेमोरी. माइक्रोप्रोसेसर इस मेमोरी से राइट कर सकता है और इस मेमोरी में राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है. इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. दिस मेमोरी इज वॉलेटाइल. इट मीन्स व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ all contents आर डिस्ट्रॉयड. स्टूडेंट, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है. इट मीन्स कि जब भी अगर पावर स्विच ऑफ हो जाएगा तो हमारा जो भी कंटेंट है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड स्टोर बिट्स एज वोल्टेज. ये जो मेमोरी है एसरैम ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बनी है और जो बिट स्टोर करती है वो वोल्टेज की फॉर्म में. ईच मेमोरी सेल हैज़ 6 ट्रांजिस्टर्स एंड हैंस दिस मेमोरी चिप्स हैज़ लो डेंसिटी बट हाई स्पीड. इसके अंदर जो ईच मेमोरी सेल होगा उसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होंगे और इस मेमोरी चिप की जो डेंसिटी है वो लो होती है बट स्पीड हाई होती है. दिस मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर पावर एज कम्पेयर टू डी रैम. स्टूडेंट, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू डी रैम. डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन सेकेंड इज डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. दिस मेमोरी is made up of most transistor gates and store bits in the form of charge. स्टूडेंट्स, जो डी रैम है वो मोस्ट ट्रांजिस्टर गेट से मिलकर के बनी है और जो बिट स्टोर करती है वो किसके फॉर्म में स्टोर करती है? चार्ज के फॉर्म में. द एडवांटेज ऑफ दिस मेमोरी इज इट्स हाई डेंसिटी, लो पावर कंजप्शन एंड लेस एक्सपेंसिव. स्टूडेंट, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एडवांटेज क्या है कि ये हाई डेंसिटी, लो पावर कंजप्शन एंड लेस एक्सपेंसिव. The drawback is that
द चार्ज लीक्स and hence the information is to be write again after few milliseconds. स्टूडेंट्स, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, वो क्या है कि इसके अंदर चार्ज लीक हो सकता है, बिट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है, इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को अगेन राइट करना पड़ता है आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स. नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. ROM is a non-volatile memory. It retains the information even after the power is switched off. The memory is used for the program and data that need not to be altered. It means जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. नॉन वोलेटाइल मेमोरी का क्या मीनिंग है? जब भी पावर स्विच ऑफ हो जाएगा तब भी हमारा जो डेटा है वो सेफ रहेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी. फर्स्ट इज मास्क्ड ROM. In this read-only memory, a big pattern is permanently recorded by the masking and metallization process. Read-only memory के अंदर जो मास्क read-only memory है वो एक big pattern is permanently recorded by the masking. तो स्टूडेंट, मास्क रोम के अंदर जो बिग पैटर्न है वो परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है बाय मास्किंग और मेटलाइजेशन प्रोसेस से. बट ये जो मास्क रोम है वो एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट इज PROM, प्रोग्रामेबल रोम. दिस मेमोरी हैज नाइक्रोम और पॉलीसिलिकॉन वायर अरेंज इन ए मैट्रिक्स. इस मेमोरी के अंदर नाइक्रोम और पॉलीसिलिकॉन वायर अरेंज होते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में. दीज वायर कैन बी फंक्शनली व्यूड एज ए डायोड और फ्यूज मैट्रिक्स. और ये जो वायर होते हैं वो इनका जो फंक्शन होता है वो किसकी तरह? डायोड और फ्यूज मैट्रिक्स की तरह होता है. दीज फ्यूज आर यूज्ड एज कनेक्शंस टू फॉर्म अ मेमोरी and this process is called bonding of PROM. स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो फ्यूज हैं वो कनेक्शंस के लिए यूज में लिए जाते हैं मेमोरी से. एंड ये जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑफ PROM. नेक्स्ट इज EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. दिस मेमोरी स्टोर्स अ बिट बाय चार्जिंग द फ्लोट गेट ऑफ एन FET. स्टूडेंट, ये जो मेमोरी है वो एक बिट स्टोर करती है फ्लोट गेट को चार्ज करने पर FET के. इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय यूजिंग एन EPROM प्रोग्रामर. जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है बाय यूजिंग EPROM प्रोग्रामर विच अप्लाइज हाई वोल्टेज टू चार्ज द गेट. जो हाई वोल्टेज अप्लाई करता है गेट को चार्ज करने के लिए. दिस हैड एन एडवांटेज इन फील्ड एंड रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशंस. All the information can be erased by exposing the chip to UV light through its quartz window and chip can be reprogrammed. इसके अंदर जो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं यूवी लाइट को एक्सपोज करा करके. और ये जो चिप है वो रीप्रोग्राम्ड है, रीप्रोग्रामेबल है, वापस इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. दिस मेमोरी इज फंक्शनली सेम एज EPROM. स्टूडेंट, जो EEPROM है ये फंक्शनली सेम है किसकी तरह? EPROM की तरह. एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द रजिस्टर लेवल रादर देन इरेजिंग ऑल इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड इन 10 to 20 milliseconds. इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इरेज कर सकते हैं 10 to 20 milliseconds के अंदर. वेयर इन EPROM इट टेक्स 20 minutes. बट EPROM के अंदर इन्फॉर्मेशन को इरेज करने में कितना टाइम लगता था? 20 minutes. दिस मेमोरी इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू EPROM. EEPROM जो स्टूडेंट मेमोरी है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू EPROM. नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी. दिस इज ए variation in EEPROM which is becoming more popular. The main difference between the EEPROM and flash memory is the erasure procedure. स्टूडेंट, जो मेन डिफरेंस है EEPROM और फ्लैश मेमोरी के अंदर वो क्या है? इरेजर प्रोसीजर का जो इरेज करने का जो प्रोसीजर है वो ही मेन डिफरेंस है EEPROM और फ्लैश मेमोरी के अंदर. EEPROM
can be erased at register level, whereas flash memory is to be erased entire or in block sector level. स्टूडेंट WEPROM के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो इरेज की जाती थी वो रजिस्टर लेवल पे की जाती थी, बट फ्लैश मेमोरी के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन इरेज की जाती है एंटायर, वो ब्लॉक और सेक्टर लेवल पे की जाती है. This session powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.